आज मैं बनाने वाली हूँ चूल्हे पर खाना। और देखो, चूल्हे पर आग लगाते ही आग बबूला हो गया और मेरा हाथ जलते जलते रह गया हमेशा की तरह। मुझे ऐसा लगता है चूल्हे पे खाना बनाना मुझे सूट नहीं करता, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा चूल्हे पे खाना बनाती रहूंगी जब तक मेरा दिल चाहेगा। आज गाजर का हलवा बना रही हूँ गोपाल और रीपा के लिए, वैसे तो अपने लिए भी, क्योंकि ठंड में गाजर का हलवा खाने का मजा ही कुछ और होता है। सबसे पहले मैंने 1 किलो करीबन गाजर लिए और उनको कद्दूकस कर लिया। सारी चीजें मैंने मेजर करके ली हुई थी कि मुझे कितना सामान क्या डालना है। गाजर का हलवा मैं पहली बार बना रही थी चूल्हे पर, मुझे नहीं पता कि कैसा बनने वाला है, क्योंकि चूल्हे पर हलवा बनाना टफ होता है। कभी आग ज्यादा हो जाती है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ठीक से। सबसे पहले मैंने गाजर को अच्छे से छील लिया, उसको कद्दूकस करने लगी। बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग तो नहीं था क्योंकि गाजर कम थे। 1 किलो भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 1 किलो से तो कम ही होंगे ये गाजर। सबसे पहले मैंने गाजर कट करके ब्राउनी को दिया क्योंकि वही वेट कर रहा था, और साइड में पड़ा हुआ गुची सो गया था। गुची को ना बाहर बैठना पसंद है, लेकिन जैसी आग जलती है ना वो भाग जाता है बहुत दूर, उसको डर बहुत लगता है, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे मैंने गाजर को कद्दूकस कर लिया था। बारी आई थी क्लीनिंग की, तो मैंने यहाँ पर क्लीनिंग भी कर दी थी। थोड़ी देर गुची के साथ मस्ती कर रही थी जब तक आग नहीं लग जाती। आग जलते ही ना वो बेकाबू हो गई और मेरे हाथ पर लग गई। सच में मेरा हाथ बाल बाल बचा। फिर मैंने सोचा अपनी ज्वेलरीज उतार देती हूँ, कहीं ये ज्वेलरीज ही जल जाए। मैंने कढ़ाई रखी, कढ़ाई में घी रखा, घी को अच्छे से गर्म होने दिया। उसके बाद गाजर जो कद्दूकस करके रखे थे वो इसके अंदर डाल दिए। फिर मैंने अच्छे से इसको पकने दिया। इसको बोलते हैं जितना घुटेगा उतना गाजर का हलवा अच्छा बनेगा। फिर मैंने दूध डाल के ना उसको लिड से ढक दिया था। अब मैंने दूध कुछ ज्यादा डाल दिया था, कम डाल दिया था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जब घर पर मम्मी हलवा बनाया करती थी ना, तो मुझे याद है बीच बीच में जाके मैं टेस्ट किया करती थी, क्योंकि रात में हलवा बनना स्टार्ट होता था और सुबह जाकर बनता था। मतलब पूरी रात नहीं, दिन से बनना स्टार्ट होता था, रात में बंद हो जाता था, फिर सुबह और अच्छे से पकता था। बचपन की मेमोरीज ना कुछ अलग ही होती है। माँ के हाथ का हलवा, माँ के हाथ का खाना, माँ के हाथ की मार प्यार, सब कुछ याद आता है। और जब शादी हो जाती है तो कुछ ज्यादा ही याद आती है। सच में वो सारे पल याद आते हैं जो आपने अपनी मम्मी के साथ बिताए होते हैं। यहाँ पर मेरे चूल्हे की आप लोग बहुत तारीफ करोगे, थैंक यू सो मच। ये चूल्हा मुझे पर्सनली किसी ने बनाकर भेजा, मेरी प्यारी सी आंटी जी ने। उनको थैंक यू सो मच, इतना सुंदर चूल्हा बनाकर दिया। तो यहाँ पर मेरे गाजर अच्छे से घुट गए थे, 3-4 बारी उबाल भी आ गया था। तो मैंने सोचा इसमें मावा डाल दिया जाए। आधा किलो मावा मैंने लिया था, धीरे धीरे करके मैं डाल रही थी। और गाजर ना बिना मावा के अच्छा नहीं लगता। फिर उसके ऊपर से मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी थी। वैसे तो शुगर एंड में डालते हैं, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही थोड़ी सी डाल दी थी ताकि वो और अच्छे से घुट जाए। फिर मैं यहाँ पर लकड़ी को बाहर कभी अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर कर रही थी, क्योंकि गाजर का हलवा साइड से तो लग ही रहा था, साथ साथ नीचे से भी लग रहा था। चूल्हे में खाना बनाना जितना अच्छा दिखता है ना, उतना टफ भी होता है। आंखों में पता नहीं क्या क्या चले जाता है और हाथ भी चल जाता है, लेकिन मजा भी आता है। यहाँ पर मेरा गाजर का हलवा ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, तो मैंने ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे और घी भी ऊपर से डाल दिया था। वैसे तो घी में डाल ही जा रही थी बीच बीच में, क्योंकि उससे ना टेस्ट और अच्छा आता है। तो देखो यहाँ पर गाजर का हलवा हो गया है बिल्कुल रेडी। मैंने टेस्ट किया और मुझे सच में बहुत ज्यादा यम लगा। हल्का सा मीठा ज्यादा हो गया था क्योंकि मैंने एंड में भी थोड़ा सा शुगर डाला था, लेकिन मजे का बना था गाजर का हलवा, बाय गॉड। अगर आपको भी जाननी गाजर के हलवे की रेसिपी, कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगी। वैसे तो सभी को पता होगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय गाइस, हैप्पी विंटर्स।